देखो, अब हमारे पास आ गया है पुश। ठीक है, कहाँ गया? देखो, पुश, डॉलर पुश। तो इन MongoDB द पुश ऑपरेटर इज यूज टू अपेंड अ स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक वैल्यू क्या हो सकती है? एप्पल, मैंगो, चेरी, कुछ भी। कहाँ पे डालने के लिए? एरे के अंदर। एरे क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, करली ब्रेसेस में। ठीक है, बस दो डिफरेंशिएट करो, बहुत ज्यादा यूज होते नहीं। एरे स्क्वायर ब्रैकेट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इन अ डॉक्यूमेंट इफ द फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या पुश क्या करेगा? विल क्रिएट फील्ड विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, जो आपने दी है फील्ड का नाम। ठीक है, अगर नहीं है तो वो बना देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और उसमें वो वैल्यू डाल के एरे बना देगा, एरे में वैल्यू डाल देगा। समझ आया पुश का काम? पुश का काम क्या? अपेंड कर देगा। अपेंड मतलब एरे के लास्ट में डाल देगा वो वैल्यू को। ठीक है, एरे के अंदर। अगर नहीं है वो फील्ड जिसमें आप डालना चाहते हो, मान लो फ्रूट नाम की एक फील्ड थी जिसमें आप डाल रहे थे, बट वो नहीं है, तो वो क्या करेगा? बना देगा उस नाम की, और उसमें एक एरे में वैल्यू डाल देगा। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज इन अपडेशन ऑपरेशन के अंदर, अपडेट ऑपरेशन के अंदर यूज करते हैं तो। ठीक है, सिंटेक्स कैसा होता है? इसको ध्यान से देख लो ना, सारा कुछ ऊपर ऊपर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लो वो समझ आ जाएगा। डॉलर पुश कॉलन करली ब्रेसेस, यहाँ हम फील्ड बता रहे हैं कि किस फील्ड में लगाना है, क्या वैल्यू देनी है वो बतानी है। ठीक है, दो चीज देनी है, ये है सिंटेक्स हमारा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास है ये वाला। सपोज एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना लेना, चाहे बनाना है बनाओ, नहीं तो किसी और में यूज कर लेना। ठीक है, मान लो ये है, तो उसके लिए बन जाएगा ना। जेसन में फाइल बनानी है VS कोड में, जाके उसमें रख देना इसको। ठीक है, और उसको इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ? MongoDB में। फिर वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, जिस नंबर जी नाम का, जैसे मान लेते हैं ये कलेक्शन मेरा किस नाम का है? स्टूडेंट्स नाम का है, एक ही डेटा है। ठीक है, जिसमें आईडी है, नेम है, कोर्स है। ये कोर्स किसमें? एरे में, मैथ और साइंस का। ठीक है, मेरे को इसी के अंदर पेंड करना है पुश का यूज करके। टू ऐड अ न्यू कोर्स, ठीक है, हिस्ट्री नाम की चीज डालनी है टू द कोर्सेज एरे, यू कैन यूज डॉलर पुश। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पे DB.students डॉट अपडेट वंस, ये पहले आ चुका है था। अपडेट में नहीं था, एक अपडेट वंस था। ठीक है, एक ही करना है आपको, तब यूज करेंगे अपडेट वंस का। मैंने बताया ID 1 है, पुश कर दो कोर्स के अंदर हिस्ट्री को। कोर्स क्या है आपका? फील्ड। ये क्या है? वैल्यू, जो सिंटेक्स बता रहा था ना, पुश। ठीक है, आईडी से वो पता लगा पाया कि किसमें करना है। ये रही ना, ऐसी 50 आईडी है फॉर एग्जाम्पल, बाय डिफॉल्ट बन के आती हैं आईडीज। ठीक है, तो वैसे ही मान लेते हैं ये है, तो पुश कर देगा वो कोर्स को इसके अंदर। अगर ना हो तो, अगर ये फील्ड ही एग्जिस्ट ना करे तो ये लाइन, तो वो बना के रख देगा। ठीक है, उसमें एक एरे में सिर्फ हिस्ट्री पड़ा रहेगा उस टाइम। तो ऐसे वर्क करते हैं। जैसे आउटपुट देखो, अपेंड कर दिया लास्ट में हिस्ट्री। समझ आया हमारा? करना खुद को तुमने। ठीक है, अब इतना नहीं करना चाहिए मेरे को। ठीक है, यूजिंग डॉलर पुश विद एडिशनल ऑपरेशंस। ठीक है, अब एडिशनल ऑपरेशन में ना और भी ऑपरेशन लगा सकते हो, जैसे कि ईच, शॉर्ट, स्लाइस, पोजीशन। ठीक है, यू कैन यूज पुश विद एडिशनल मॉडिफायर्स लाइक ईच का, शॉर्ट का, स्लाइस का, पोजीशन का, टू हैव मोर कंट्रोल्स ओवर एरे मॉडिफिकेशन। एरे की मॉडिफिकेशन में आप और ज्यादा कंट्रोल ले सकते हो यूजिंग दिस, विद दिस पुश के साथ। ठीक है, तो ईच देख लेते हैं। ईच लगाना है, कैसे लगाया? पुश कोर्सेज करली ब्रेसेस। सिंटेक्स आपको कोई याद कैसे रहेंगे? धीरे धीरे करोगे तो हैंड बन जाएगी। ठीक है, डॉलर ईच, क्या लिखा मैंने? जियोग्राफिक और फिजिक्स को मैंने डालने की ट्राई करी। ठीक है, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं हम? इसको करली ब्रेसेस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ क्लोज हो गया। ऑब्जेक्ट में होता क्या? की एंड वैल्यूज होती है, की और ये पूरी वैल्यू। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बस सिंटेक्स कैसे हो रहा है। ठीक है, की कॉलन के बाद वैल्यू होती है, राइट? उसके अंदर भी मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ वो जहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी भी की है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब उसके अंदर हमने क्या करा? एक ये वाला, ये इसको भी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या पड़ा पड़ा? एक एरे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सिंटेक्स समझा रहा हूँ बस मैं, लिखने का तरीका है। ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बन जाती है, बड़ी हो जाती है। तो मैं क्या बोल रहा भाई, ये डाल देना, तो ये क्या करेगा? पुश करा, और ये यार इसमें आउटपुट नहीं करेगा, इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा ये। कोई नहीं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये डेटा हमारे पास। इसमें क्या है पड़ेगा? देखो, ईच जियोग्राफिक फिजिक्स किसमें डाल देगा? कोर्सेज के अंदर। ठीक है, अगर ना हो तो नई फील्ड बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे डेटा, स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट ही नाम रख लेते हैं उसका। ठीक है,
डॉट जेसन। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है। बार बार एस लिखने का, एस लिख, ठीक है। तो अभी आगे हम यहाँ पे, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। अब इंपोर्ट कर लेता हूँ एक बार मैं इसको। टर्मिनल पे हमने यही खोला ना। क्या लिखता है, इंपोर्ट मोंगो, मोंगो इंपोर्ट, मोंगो इंपोर्ट, देन हाइफन हाइफन डीबी नेम, डेटाबेस कौन सा होगा, शॉप, शॉप ही रख लेता हूँ अभी। उसके अंदर फिर हाइफन हाइफन कलेक्शन, कलेक्शन का नाम रखते हैं स्टूडेंट सी दे देता हूँ, फिर नहीं तो बाद में बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ओ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा। उसके बाद फाइल नेम, हाँ पाथ, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट ऐड हो गया, क्योंकि एक ही था ना, ठीक है, ये एक ही है बस इसलिए। हाँ हाँ आ गया, तभी तो दिखा रहा हूँ। जहाँ दिख गया डॉक्यूमेंट जीरो, उसका मतलब नहीं हुआ, वरना तो एक डॉक्यूमेंट आ गया ये रहा। ठीक है, किस में डाला मैंने, शॉप में डाला है। तो मंगोज, यूज शॉप, इसके अंदर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा मैं यहाँ से। आ गया, इसमें ही डालते पहले। वन मैच, अब मैं डाल के देख सकता हूँ, डीबी डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, हिस्ट्री आज ऐड हो गया बेसिकली वही क्वेरी यूज करके। पता नहीं क्या सीन चल रहा है इनका ना, पूरी चीजें आती नहीं है अपने। ठीक है, सॉर्ट लगा के देखना, सॉर्ट से पहले कौन सा था, ये हो गया था, ये हो गया था। ईच, टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज इन एरे, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ भेजनी है तब आप यूज करोगे ईच का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको पेश करूं, अब एक साथ मैं भेज सकता हूँ, यहाँ पर एक भेज रहा था सिर्फ सिंपल, कहाँ पे ईच लिखना है, अपडेट वन, वो तो ऊपर भी यूज कर रहा था। कभी भी अपडेट क्वेरीज के लिए यूज करेंगे ना, बताया भी था ऊपर मैंने आपको। हाँ, ठीक है, मतलब ये एक ही में कर रहा है ना, और यहाँ पे मैंने ही लिखोगे तो इसका मतलब क्या, पूरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, उस सब में डालना चाहते हो आप, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस, पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि हो गया है, देख लेते हैं, देखो तो एक साथ होंगे। हाँ, बता रहा ना, एक काउंट मैच करा और उसमें मैंने मॉडिफाई कर दिया एक को, एक ही डॉक्यूमेंट था ना इसलिए। फिर खुद से लिखोगे तो याद रहेगा। सॉर्ट देख लेते हैं, टू सॉर्ट एरे एलिमेंट आफ्टर द पुश ऑपरेशन, पुश होने के बाद आप क्या करवा रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो यूजिंग आर्ट, सॉर्ट वन, ठीक है। तो दिस सॉर्ट द कोर्स इज एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसका काम है आप कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख देना। आर्ट्स तो है भी नहीं ना इसमें। ये पुश करा और साथ में सॉर्ट कर रहा हूँ, पुश ईच लगाया है, एक ही एलिमेंट भेज रहा हूँ और भी भेज सकता हूँ। तो ये बोल रहा है ना, टू सॉर्ट एरे एलिमेंट आफ्टर पुश है ऑपरेशन, मतलब पुश होने के बाद सॉर्ट कर देना, सॉर्ट वन लिख दिया तो सॉर्ट कर देगा, -1।
डिसेंडिंग। हाँ। तो जब तक ये मिलता है तब तक मैं यही रह जाता है। ठीक है, ये देख आ गया। अल्फाबेटिकली इसने सॉर्ट कर दिया उसको। पहले क्या आ रहा था, पहले भी वैसे मैथ्स फिजिक्स, हाँ ठीक है, पहले नहीं आ रहा था, अब देखो। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं। स्लाइस, स्लाइस क्या कर रहा है, टू लिमिट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। आप लिमिट कर रहे हो कि कितने आएंगे, -3 लिख दिया आपने यहाँ पे स्लाइस के लिए। दिस कीप ओनली द लास्ट 3 एलिमेंट इन द एरे। लास्ट 3 एलिमेंट्स आपको ला के दे देगा, रख लेगा बेसिकली एरे के अंदर। हम्म, ये देखो -3 लिखा। उसके बाद ये डिटेल बता रहा हूँ साथ साथ में। ये देखो 3 रह गए लास्ट के। कौन कौन से थे? और ये म्यूजिक आ गया ईच में। ईच डाल रहा होगा ना, 2 तो आ ही गए। उसके बाद म्यूजिक वाला इसने डाला था, उसके बाद अपने सर में स्लाइस कर दिया। पुश होने के बाद स्लाइस हुआ है। ठीक है, पोजीशन होता है टू स्पेसिफाई द पोजीशन इन द एरे वेयर द न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। आपको बताना है कि भाई कहाँ पर आपको ऐड करना था, पोजीशन दे रहे हो कि 1 पे जाके उसको ऐड कर देना। दिस इंसर्ट ड्रामा एट द सेकंड पोजीशन इन द एरे। स्टार्टिंग कहाँ से होती है एरे में? 1 पे सेकंड हो गया। ये क्या है, चलता ही नहीं। हम्म, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फाइंड करके देख लो अब इसमें। तो देखो क्या कह रहा है, ये कहाँ पर डालने को बोला था इसको मैंने। ड्रामा डाल दो पोजीशन 1 पे, तो 0, लास्ट में 1 है। ठीक है। अनविंड होता है कि हमारे पास अनविंड स्टेज इस मोंगोडीबी एग्रीगेशन फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू डीकंस्ट्रक्ट एन एरे। डीकंस्ट्रक्ट करने के काम आता है एक एरे को। डीकंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, आपके पास एक एरे है जिसमें लिखा है मान ले 1 2 3 4, ठीक है। सबको बाहर निकालना है एक एक करके, बार 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 बार, डीकंस्ट्रक्ट हो गया। Field from the input document to output document for each element in the array. Each output document is a copy of input document with the value of array field replaced by a single element from an array. बेसिकली उसको लिखने के लिए आप यूज करोगे अनवेंट। फील्ड का नाम किसको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पे ये 2 डेटा है, और इस डेटा को अब मैं किस में रखूंगा। एक कॉल, कॉल तो नहीं लूंगा, क्या नाम है इसका, स्टूडेंट्स ही है। कोर्स तो डेटा तो गया ही नहीं। डेटा ऐड कैसे करते हैं उसमें? अपडेट में नहीं। ओके, वही तो मैं सोच रहा हूँ आपसे। अपडेट में नहीं। इसलिए इसको ड्रॉप करना हो तो
ड्रॉप कलेक्शन। ड्रॉप डीबी डॉट। ये रहा। नहीं, कलेक्शन का नाम ही दे दोगे ना। हम्म। हम्म। सबसे पहले कोई नहीं, कौन सी चलती। कहाँ चला गया ये? आज तक जो किया सारा आ गया क्या? प्रोडक्ट सेल्स स्टूडेंट्स। उड़ेगी वो? अच्छा, हम चला ही रहे हैं ना। जी ब्रोकन बाहर आना पड़ेगा ना उससे इंपोर्ट करने के लिए। और इसको बाहर आके क्या लिखना पड़ेगा, जैक्सन है। ठीक है, अब मैं mongoose यूज कर लूंगा। CLS क्लियर। ठीक है, यूज शॉप। अब आगे आ जाते हैं हम। दिक्कत हुआ अभी इधर। पता नहीं ये टैब क्यों खोल रहा है, क्यों खोल रहा है, पता नहीं। ये रिपीट हो गया। ठीक है, अनविंडिंग की बात करते हैं। ऑन द कोर्सेज लगाया मैंने यहाँ पे। मैं बोला भाई अनविंड कर दो कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, ये क्या करेगा, हर एक का अलग अलग आउटपुट बना के दे देगा, जैसे मैथ्स का, साइंस का, हिस्ट्री का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का। जैसे यहाँ पर था, ये कह रहे था ना, हर एक को अलग अलग बना दिया उसने। ठीक है, ये डेटा था एक दो तीन तो पांच। मैं किस पे लगा रहा हूँ, कोर्सेज पे लगा रहा हूँ, तो मैं इसको अलग अलग कर पाऊंगा। ये देखो अनविंड क्या बोल कह रहा है। स्टेज इज अ मोंगोडीबी एग्रीगेशन फ्रेमवर्क यूज करा जाता है डिकंस्ट्रक्ट एन एरे, एक एरे को कंस्ट्रक्ट करने, डिकंस्ट्रक्ट करने के फील्ड फ्रॉम इनपुट डॉक्यूमेंट टू आउटपुट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनपुट से आउटपुट डॉक्यूमेंट में, आउटपुट वाले जो देख रहे हैं इनपुट डाल के। फ्रॉम ईच एलिमेंट इन द एरे, ईच आउटपुट डॉक्यूमेंट इन द कॉपी ऑफ इनपुट document with the value of array field replaced by a single element from array। मोटा मोटा सबको अलग कर देना। ठीक है, ये देखो, इसने बना दिया एक एरा, इसका एरा, दूसरा एरा, तीसरा एरा, चौथा। ये बता पा रहा है कि जो तीन सब्जेक्ट्स हैं कहाँ पर है, तीन इसी सेम आईडी के अंदर, वन के अंदर से। डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट एग्रीगेट। एक एरे के अंदर हम क्या ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें लिखा अनविंड कॉलन, जो कोर्स का नाम था। बस, उससे क्या हुआ, कोर्स का नाम करा होता तो दो नाम थे ना, नाम के अकॉर्डिंग होता है ये काम। कर लो, क्या दिक्कत है? नेम लिख दो। फिर डॉलर साइन क्या बताता है, कि भाई ये मेरी खुद की फील्ड है एक। ठीक है, ये देखो नेम के अकॉर्डिंग होगा। आ गया नेम, ये आ गया, ये आ गया, देखो दो ही है ना। एरे है नहीं पहली बात, और किस लिए यूज करते हैं एनवेंट का, जहां पर ऐप को एरे मिलता है तब आप यूज करते हैं, ऐसी कुछ चीज मिलती है तब आप यूज करते हैं इसका। ठीक है, ये देखो, पहले पूरा एरे में थे ये दोनों डेटा, जैसे कि लाइक इसमें था। ठीक है, एक इसमें था, तो इसको सबको अलग अलग बनाते हैं इसमें भी। और इसको पता है ना, ID 1 के अंदर ये पड़ा है, ID 1 में ये बना है, तो ID 1 में ये बना है, नाम तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, वैसे ही ID 2 है, इसका सब्जेक्ट ये है, इस बंदे का सब्जेक्ट ये भी है, तो इसको करा 2 के साथ।
लाइक दिस। ये तीन इसमें थे, दो इसमें थे, इसलिए यूजिंग अनविंड ऑन द कोर्सेज, कोर्सेज के ऊपर लगाया था हमने। डेटा ऐसा कुछ देखने को मिला था हमें, ये आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पे। इससे बस समझ, अगर ये सही आ रहा है तो समझ लो सही जा रहा है, ठीक है। ऐड टू सेट, एक और डॉलर साइन होता है हमारे पास, ऐड टू सेट ऑपरेटर इन MongoDB यूज टू ऐड अ वैल्यू टू एन एरे ओनली इफ द वैल्यू डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एरे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप इसका यूज करते हो ऐड टू सेट का ऑपरेशन का MongoDB में, जब आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है एक एरे के अंदर, ओनली इफ द वैल्यू डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब तभी कर सकते हो जब आपके पास वो वैल्यू अंदर ना हो उस एरे में, ठीक है। इन दिस, इन द एरे, दिस इंश्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेट आइटम्स, ठीक है, इन द एरे। ठीक है, सेट याद है ना, सेट पाइथन में था, वो किस लिए नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होता था, वही सेम है, ऐसा कुछ ही है क्या, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ऐड दे दिया और उसके बाद जो फील्ड दोगे, मतलब एक दिखाएगा नहीं, एक डाल देगा। मान लो एप्पल ऑलरेडी उस फ्रूट वाली लिस्ट उसमें पड़ा था, ठीक है, पर डालेगा नहीं। अगर एप्पल ऑलरेडी है, नहीं है तो हाँ, सही। नो, इससे क्या इंश्योर हुआ आपका कि हाँ डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करते। मान लो कई बार यूजर डाल रहा है ना डेटा, ठीक है, तो आप वही वहां पे लगा दोगे कि भाई ना दोबारा करो। जैसे मान लो कई ना वेबसाइट हैं जहाँ पे आप एक या दो चीजों से ज्यादा मंगा नहीं सकते, मतलब ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते, वो एक्सपेंसिव चीज होती है। कि भाई क्या पता, मान लो उसने, हमने 20 तैयार कर दी, उसने भाई 20 लाख का सामान बोल दिया और मना कर दिया कल को, फिर नुकसान हो जाएगा ना हमारा ट्रैवलिंग में, लेकर आना सामान लिए। मान लो फ्रिज ही मंगाना होगा, 20 फ्रिज नहीं मंगा सकते आप अमेजोन से, वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, क्लिक कर रहा है तो वो जा रहा होगा ना वहां पर, तो एरे में स्टोर हो रहा है, ठीक है। वो ट्राई करेंगे कि एरे में हम डुप्लीकेट वाला लगाए कि नो डुप्लीकेट, क्या पता एक जगह पे एक ही हो सिर्फ, सेम चीज ऐड टू कार्ट कर सकते हो आप, वहाँ यूज कर सकते हो इसका। तो ऐड टू कार्ट, ठीक है, फील्ड का नाम दोगे जिसको करना है, मतलब उसी फील्ड का दोगे जो एरे है, ऑब्वियसली बात होगा, कहीं तो फायदा ही नहीं लगाने का। एग्जाम्पल के लिए ये डेटा था, टू ऐड अ हिस्ट्री। अब देखो इसमें हिस्ट्री नहीं है ना, तो डाल देगा कोर्स एरे ओनली इफ डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसने क्या करा, मैंने ऐसे डाला नॉर्मल, इससे पहले भी हम डाल रहे थे, किस क्या यूज कर रहे थे, पुश का, ठीक है, बट मैंने अभी क्या ऐड टू सेट का, इसका फायदा क्या है, बस डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करेगा। तो हिस्ट्री आ गया, ठीक है। मान लो मेरे को दोबारा हिस्ट्री डालना तो फिर नहीं चलता, जैसे मैथ्स डालने की ट्राई करूँ, ठीक है, इसी एरे में, ये डेटा में, अब नहीं जाएगा। समझ आया। उसके बाद, उसके बाद यूजिंग, ये हमारे पास आ गया ऐड टू विथ ईच। ईच क्या करते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज डालने के काम आता है एरे। यू कैन यूज ऐड टू सेट विद ईच मॉडिफायर टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज टू एन एरे, इंश्योरिंग नो डुप्लीकेट फॉर एनी ऑफ वैल्यूज। मान लो एक आप ईच से ज्यादा वैल्यूज डाल रहे हो एक साथ, पर आप इंश्योर भी करना चाहते हो कि भाई इसमें कोई डुप्लीकेट ना डाल दे कोई बैकएंड फ्रंट एंड से, तो मैंने ईच ये लगा के रख दिया वहां पे, मेरी छुट्टी। ठीक है, ऐड टू सेट लिया, कोर्सेज दिया, ईच फिजिक्स मैथ आर्ट्स, ये डालेंगे तो हमें कुछ ऐसा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स ऑलरेडी होगा तो नहीं डालेगा, ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम्पल टू के लिए मान लेते हैं ये डेटा हमारे पास, अब आप डाल रहे हो ये जियोग्राफिक, ठीक है, टू द जॉन कोर्स, कौन सा जॉन है, ये रहा, इसके कोर्स में डालना है, एंड फिजिक्स टू द इसके कोर्स में डालना है, ओनली इफ डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तभी आप डाल पाओगे, obvious सी बात है। तो आपने क्या करा, ऐड टू दिस लगा, यहाँ पे ऊपर खाली छोड़ना है ब्रैकेट, या हटा के देख लेना एक बार, बिना उसको चल ही जाएगा वैसे तो। ठीक है, डेटा कर दिया था लोड वाला, चलो हटा लेना इसको, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैनी में लिखा ऐड टू द स्कोर्स ईच ज्योग्राफी और फिजिक्स, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा डेटा देखने को मिलेगा, इसमें ये ज्योग्राफी डाल दिया और फिजिक्स डाल दिया, इसमें भी वही डाल दिया, इसमें दोनों में एक साथ काम करते, 100 में डालना, 100 में डाल दिया दोबारा। अगर ऑलरेडी मान लो जिसमें है, मान लो कोई स्टूडेंट्स है जिनके दो फिजिक्स और ज्योग्राफिक है, तो वहां क्या फायदा होगा, वहां लगेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं डेटा। साइज देख लो, एक साइज होता है ऑपरेटर इन MongoDB यूज टू query documents where array field is of a specified length if can be used within the match state of an aggregation pipeline या फिर directly in query, ठीक है, ये मिल जाना मेरे को।
Dollar size operator in MongoDB used to query document where the array field is of a specified length. ठीक है, it can be used within the match. ठीक है, स्टेज ऑफ एन एग्रीगेशन पाइपलाइन फॉर अ डायरेक्ट इंक्वायरी। मतलब ये देखिए कहने का मतलब क्या है, एक आपने एरे की फील्ड बताई, साइज लगाया, नंबर्स दिए, ठीक है, कितने नंबर्स का होगा, मतलब एग्जांपल के लिए ये डेटा है। समझ आ रहा है ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही वहां पर लगाने का, हो जाएगा, बहुत साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे तो। ठीक है, इसको ले लोगे आप। तीन चीज आगे, टू फाइंड ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल इन एग्जैक्टली टू कोर्सेज, कम से कम आपके दो कोर्सेज में एनरोल हैं वो वाले आपको चाहिए। एक ही बंदा है तो उसके लिए आप साइज का यूज करो। हाँ, कम से कम दो, तो ये भी होगा फिर तो। साइज लगाया आपने दो का, ठीक है, एरे के अंदर जो एरे है उसी का बताएगा, काउंट करना बेसिकली। ठीक है, तो कौन सा है, ये वाला देखो आ गया। ठीक है, यूज साइज विद एग्रीगेशन फंक्शंस, कौन कौन से एग्रीगेशन फंक्शन, यू कैन आल्सो यूज एग्रीगेशन पाइपलाइन। इनको हम ना पाइपलाइन भी बोलने लग जाते हैं जब हमारा ऐसे एरे बड़ा होता जाता है ना। कहाँ गया, अंदर ही अंदर, मतलब और वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, इसके साथ और भी लगा दे कॉमा लगा के, ऐसे ये सब पाइपलाइंस बोलते हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजी है। हाँ हाँ, सपोज यू वांट टू मैच ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोलिंग एग्जैक्टली थ्री कोर्सेज, तीन कोर्सेज में, तो आप क्या करोगे, मैच लगाओगे, मैच कोर्स। ठीक है, कोर्स में साइज रख दिया तीन का, तो जहां जहां उसको तीन मैच कर गई, मतलब मैच कर रहा है जो सेम सेम कोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट, जैसे कि मैथ साइंस एंड हिस्ट्री, तीन मैच कर रहे हैं, तो ये है। कंबाइन साइज साइज विद अदर ऑपरेटर्स भी लगा सकते हो कंबाइन करके, यू कैन कंबाइन साइज विद अदर ऑपरेटर्स टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरी, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी में आप डाल कर सकते यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, टू फाइंड ऑल स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली वन कोर्सेज एंड देयर नेम स्टार्ट विद ए के साथ जो स्टार्ट हो रहे, तो ये एक सिंटेक्स है। रेगुलर एक्सप्रेशन याद है, ये चैट जीपीटी से मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस लिखना है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, और बोलना है कि स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब ऐसे लेटर ढूंढने, उसके लिए बना के दे देगा, याद नहीं रहेंगे। तो जैसे ए के लिए है, अगर इसके बीच में लिखूंगा बी तो बी मैच कर जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स याद ही करना पड़ेगा आपको, तो आपने लगाया डॉट फाइंड, एंड ऑपरेटर लगाया, अब यहाँ कंडीशन होगी जिसका साइज वन है और उसका नाम स्टार्ट होना चाहिए ए के साथ, तभी मैं डिटर्मिन। ठीक है, उसका जो भी कोर्स होगा उसमें देख लेगा कि भी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। आउटपुट जैसे कि ये देखो, उसका नेम का, जो नेम वाला कॉलम है उसका ए स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें मैथ्स बता दिया उसने कि भाई कम से कम एक होना चाहिए बस। ठीक है, लिमिट आ जाता है, स्किप, दो चीजें हैं। ठीक है, तो द लिमिट एंड स्किप डॉलर स्किप स्टेज MongoDB एग्रीगेशन फ्रेमवर्क आर यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पास थ्रू द पाइपलाइंस। लिमिट होता है हमारे पास, जैसे कि मतलब ये लिमिट लगा लिया, स्किप कर दिया इसके लिए, जैसे कि लिमिट के लिए डॉलर लिमिट स्टेज रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पास थ्रू द पाइपलाइन टू द स्पेसिफिक नंबर्स। आप कह सकते हो कि भाई दो ही चाहिए मुझे, लिमिट लगाया नंबर। एग्जाम्पल के लिए, सपोज यू हैव अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे कलेक्शन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, आपने कहा टू गेट द फर्स्ट टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कलेक्शन, आप लिखोगे लिमिट टू, दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ही आ गया, एक ही आ गया, बाकी नहीं है, फर्स्ट टू लिमिट लगा दी बेसिकली। स्किप होता है हमारे पास, द स्किप स्टेज skip the specified number of document and pass through the remaining document along with pipeline। जैसे कि स्पेसिफाइड नंबर डॉक्यूमेंट एंड पास थ्रू, मतलब उसको स्किप कर देगा जो आप नंबर दे रहे हो वहाँ पे। ठीक है, जैसे स्किप नंबर, एग्जांपल के लिए टू स्किप द टू डॉक्यूमेंट ऑफ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हमने कहा टू स्किप कर दो, थ्री एंड फोर आ गया, ऊपर के दो उड़ा दिए उससे। ठीक है, कंबाइन लिमिट और स्किप कंबाइन कर लो तो क्या रिजल्ट आ सकता है, मतलब दोनों को एक साथ यूज करें अगर हम, टू गेट द सेकंड पेज ऑफ अ रिजल्ट विद डॉक्यूमेंट पर पेज। ठीक है, अज्यूम पेज इंडेक्स इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा भाई स्किप कर दो फर्स्ट टू पेजेस, पहले बुक क्या पूरी बुक में से दो पेज मिस कर दिए, बाकी लिमिट लगा दी कि द रिजल्ट ऑफ नेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट्स का आ जाएंगे। ठीक है, आउटपुट ऐसा कुछ आएगा, थ्री एंड फोर, पहले के दो रिमूव हो गए, लिमिट लगा दी तो दो आ गए, और भी होते वो नहीं आते, क्योंकि आपने आउटपुट दे दिया यहाँ पे। फाइंड द क्वेरी, आप यूज कर सकते थे इसका, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड डॉट स्किप टू, क्या आएगा इसका,
ये ऊपर वाला आंसर जो ये था ना, सेम डेटा आएगा। फाइंड सम लगा देता है, इसमें मैंने स्किप लगा दिया दो, पहले वन दो स्किप हो जाएंगे, उसके बाद दो लिमिट दे दो, बस 3 और 4 आएगा, बाकी सारा डेटा आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल ये दे रखा है, एक सॉर्ट करना बाय असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे ना क्वेरीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इन्हीं को बोलते हैं पाइपलाइंस। ये तो बहुत छोटी छोटी लिख रहे हैं, टाइम जैसे बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये पाइपलाइंस होती है, इनको पाइपलाइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर मैंने बोला सॉर्ट कर दो नेम बाय ना, नेम के साथ सॉर्ट कर दो उसको अल्फाबेटिकली। फिर स्किप कर दो फर्स्ट को, लिमिट दे दो दो, दो डेटा आएगा 3 और 4, ठीक है। और सॉर्ट कर दिया इसने नेम के साथ, तो जे और नेम ही है ना, हाँ। गलत कर रखा है बस इसने, देख लेना एक बार, असेंडिंग नहीं गलत होगा शायद ये। ठीक है, ट्राई कर लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पर ए आएगा पहले, फिर जे आना चाहिए था। ठीक। हम्म, हो सकता है। ठीक है, स्किप कर दी थी पहली, बाकी तो सब चल सही चल रहा है। फिल्टर आ गया एक हमारे पास, फिल्टर करने के काम आएगा ये। Fission MongoDB is used to filter the element of an array based on the specific condition. ठीक है, this operator is available in aggregation framework and allow you to create new array contain only the element that match to a condition. जैसे कि आपने दिया कर्ली ब्रेसेस, ये आपको फिल्टर आ गया, फिल्टर दे रहे हो आप इनपुट में एरे एज स्ट्रिंग, कंडीशन जो इफ एल्स देते थे, अभी पीछे देता कॉन्ड करके लिखा था, उसमें लिखा था हमने वो जैसे कि इनपुट क्या है, जो ये पहले वाला हमारा फील्ड के अंदर आप क्या क्या दोगे, 3 चीजें दे सकते हो। पहले वाला जो है कि भाई कौन से को लगाना है, किस एरे की फिल्टर करना है, ठीक है। एज क्या करता है, शॉर्टकट कर देता है उसको, मतलब याद है अलाइज वाला हम यूज करते थे वो, बस यहाँ पे जो नाम दोगे वो उसका यूज करेंगे अगली बार हम। तो वेरिएबल ईच एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। और कॉन्ड क्या है, कंडीशन दैट ईच एलिमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड टू द इंक्लूडिंग आउटपुट, ठीक है, वो मैच करे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक दो एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा टू फिल्टर द ग्रेड एरे विद इंक्लूड ओनली ग्रेड ग्रेटर देन 85। मैं कर रहा हूँ फिल्टर करना चाहता हूँ ग्रेड को, एरे के इंक्लूड ओनली ग्रेड्स ग्रेटर देन जो कि 85 से ज्यादा हो, ठीक है। ये रहे ग्रेड्स, ये रहे ग्रेड्स 85 से ज्यादा वाले। यू कैन यूज फिल्टर ऑपरेटर इन एग्रीगेशन पाइपलाइंस। जैसे आपने लगाया प्रोजेक्ट, लगाया प्रोजेक्ट, पहले बता चुका हूँ, देखना है एक बार। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बोला नेम वन कर दो, वन क्या करता है, नेम कॉलम तो आएगा आएगा। वन का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट लगाया वन, और वो लगाते थे ना, याद होगा। ये कॉलम दिखाएगा नेम के साथ, और क्या करा, हाई डिग्री, ये क्या ग्रेड, ये आप खुद का नाम दे रहे हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने खुद का दिया, एक कॉलम बन जाएगा बेसिकली इसका। इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस का फिल्टर लगाया, इनपुट बताया ग्रेड, जो आपका डेटा था ये, ठीक है। एज ग्रेड लिख दिया मैंने, इसकी जी आई जो मर्जी ले सकते थे। अब यहाँ पे हम यूज करें काउंट का, ग्रेटर देन, या कंडीशन थी ग्रेटर देन डॉलर डॉलर ग्रेड, जो ये यूज कर रहे हो आई जे जो यूज करोगे यहाँ लगाओगे कॉमा, एक ही लगाना, एक ही। लो, ठीक है। तो आपको डेटा वो मिल जाएगा, दोनों में से रिटर्न होगी। मतलब 2 3 बार करोगे ना इस क्वेरी को, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे अंदर अंदर जाना हमें चीजों में। सोच लिख लिख के करना, सोच सोच के, या तो कॉपी पे लिख लेना एक बार, कि मान लो आपको ऐसा काम करना है, तो पहले लिख लेना आउटपुट कैसा आएगा, फिर आप उसके बाद कर लेना। इतना बड़ा डेटा तो है नहीं ये समझने के लिए कि भाई कंफ्यूजन हो जाएगी। छोटे डेटा पे काम करो, फिर अगर अच्छे से आ गया फिर आप पहुंच जाओ वहाँ पे। नेस्टेड आ गया, आप फिल्टर करना, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये सारा आ गया, ठीक है। पहला कोर्स डॉट नेम, ऐसा ही होगा। फिल्टर द कोर्स एरे इंक्लूड ओनली कोर्सेज विद ग्रेड ग्रेटर देन 85, कोर्स के साथ होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट लगाया, कॉलन नेम बताया, नेम तो आएगा आएगा, हाई डिग्री खुद से बना लिया, एक कॉलम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते थे, कॉलन करली ब्रेसेस फिल्टर बताया किस पे लगाना है, शॉर्टकट कर दिया, और उसको यूज कर लिया। डबल डॉलर यूज हो गया है साथ इसके अंदर। कहाँ गया, डबल डॉलर यूज होगा कंडीशन के इसमें। डबल डॉलर इसलिए यूज होगा कि आप बता पाओ कि ये कोई, ये नहीं है नाम, ठीक है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है आपके डेटा में, ग्रेड नाम की चीज, ठीक है, ये मैंने तो खुद बनाया है अपना। देखो हायर ग्रेड नाम के कॉलम फील्ड बन के आई है जिसमें ये डेटा डाला, वही सेम इसके साथ करा। अब देखो डॉट कर रहा हूँ, कोर्स के अंदर ग्रेड में से 85 निकाल जल्दी दो बस, ग्रेटर देन जो है, तो आउटपुट आपके पास ऐसा आ गया। कंबाइनिंग फिल्टर एंड अदर ऑपरेटर्स, अलग अलग को जोड़ के देख लो आप, जैसे यहाँ पे देखो
फिल्टर लगाया, फिर एवरेज लगा के फिल्टर लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज बना लेंगे, इससे एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल। एवरेज आ गया और प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, ये देखो एवरेज अलग से प्रिंट हो रहा है बाहर, कॉमा देखे ना, ये एक अलग चीज चल रही है, ये अलग एवरेज प्रिंट आ रहा है। ठीक है, जिसका कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहले से बना बनाया फंक्शन है। इसके अंदर फिल्टर लगा दिया, एवरेज कर दो, इस फिल्टर लगा के तीन चीजें याद करनी है फिल्टर में, एक दो एंड तीन, जो कंडीशन आपको देनी है। हाँ, उसके बेस पर उसने फिल्टर लगा के दे दिया, सिंपल खत्म। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब वो वाला करना है जो एटलस है। एटलस, ये डेटाबेस, नहीं नहीं क्लाउड बेस होगा ये डेटाबेस, क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है। असाइन करेंगे, चलो तो बाद में देखेंगे। याद रखो, डिप्लॉय मल्टी क्लाउड डेटाबेस, कल करेंगे इसको। एक बार क्वेरीज आगे सारी लिखनी हमें अच्छे अच्छे से आ जाए, तो हम यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हैं। याद नहीं रहती, देखो याद नहीं रहती, 2 मिनट में ये तो क्लिक कर जाएगा ना कि क्या गलती कर रहा हूँ, वही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो डिबगिंग के ही पैसे देते हैं आपको, इस चीज के नहीं देंगे कि आप अभी बता रहे थे ना आपकी ये गलती हो रही है, ये लगा लो, एरर लगा लो, तो वो क्या हो, डिबगिंग ही तो हुई। ठीक है, तो उसी के पैसे देते हैं, याद तो कुछ भी नहीं रहता। याद रहता तो मैं नोट्स बनाता कभी। ठीक है, वो बना सकता है टीचर जिसने 15 साल लगा दिया, वो देखा नहीं कॉलेज में आते प्रोफेसर बिना बुक के पढ़ा जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ चुकी है वो सारी चीज। यही करना है बार बार, ना एक्सपेरिमेंट करना है ना कुछ करना है। मैंने यहाँ पर